आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर, जो कि मेरी प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रही हैं कि राधा कृपा कटाक्ष के बारे में। जब से मेरा इंटरव्यू आया तो मैंने उसमें बताया था कि मैं राधा कृपा कटाक्ष पढ़ रही हूँ रोज़। तो उन्होंने तब से मुझसे वो पूछ रही हैं कि क्या है, कैसे करना है, क्या होता है ये, उस सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्या है राधा कृपा कटाक्ष। और हाल ही में जो मैंने क्या महसूस किया है, अपना नया नया ताज़ा अनुभव जो मैं आपको साथ साथ आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो मुझे अनुभव होता रहता है अभी का ताज़ा आपके सामने परोस रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, जो मुझे रेगुलर देखते हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कि सब्सक्राइब करने से आपको पता नहीं कौन सी वीडियो कहाँ आपके काम आ जाए, आपको सब दिखती रहेंगी रेगुलरली और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक तो करें ही करें और शेयर भी करें उन लोगों से जिन लोगों को लगता है ठाकुर प्रेम में, भक्ति में कहीं ना कहीं वे डरे हुए हैं, उन लोगों से शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं बात करने वाली राधा कृपा कटाक्ष के लिए। तो राधा कृपा कटाक्ष में ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके बारे में जानती भी नहीं थी और मैं जानी जो पिछले नवरात्र गए हैं उससे मैं उसके बारे में जानी हूँ। मैंने शुरू करा है वो डेली पढ़ना, नवरात्रों से मैंने उनका शुरू किया था। रोज़ 11 पाठ उसके मैं करती थी और एक वो 13 श्लोकों का एक स्तोत्र है, 13 श्लोकों का, वो 13 श्लोकों का एक स्तोत्र है। आप उसको पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। मैंने उसका प्रिंट निकलवाया, उसकी बुक्स भी आती हैं वृंदावन से, आपको मिल सकती हैं इजीली, या किसी भी धार्मिक स्टॉल से आपको मिल सकती है। लेकिन मैंने आजकल तो प्रिंट की सुविधाएं हैं तो मैंने प्रिंट निकलवा लिया था उसका। ये रहा राधा कृपा कटाक्ष। इसके ये 13 श्लोक हैं, इसमें मेन जो है 13 ही हैं, आगे पीछे और भी हैं काफ़ी। अगर आप किसी साइट पे जाएंगे देखेंगे तो मेन जो है 13 ही हैं। यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हो इसका, उस पर म्यूज़िक के साथ उन्होंने गा के सुनाया। और शुरू में तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, मैंने पढ़ा था, मुश्किल लगा था पढ़ने में, बहुत अटक रही थी हर वर्ड पे। लेकिन अब तो ऐसा मुंह पे बैठ गया है, जब आप डेली इसका पाठ करेंगे ना 10-10, 11-11 बार या एक बार रोज़, तो आपके मुंह पर ये ऐसा बैठ जाएगा राधा जी की कृपा की वजह से कि अपना भी चलेगा। इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। और अब बताती हूँ इसकी खूबी के बारे में। इसकी खूबी इतनी है, ये ना भगवान श्री शिव महादेव ने ये अपनी पत्नी पार्वती माँ को ये जो है लिख कर राधा जी की स्तुति करने के लिए उनको दिया था तोहफे में, कि राधा जी को प्रसन्न करने के लिए ये स्तोत्र महादेव शिव ने खुद लिखा है। और इसी को पढ़कर उन्होंने रास में जो है प्रवेश पाया था। गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी महादेव जी जाने जाते हैं, जहाँ पर वृंदावन में उनका मंदिर है, जहाँ वे गोपी रूप में विराजमान है। गोपी रूप उनको तभी मिला था जब उन्होंने रास में उनको प्रवेश, और गोपी रूप उनको तभी मिला था जब उन्होंने राधा जी की इस स्तोत्र से राधा जी की स्तुति करी थी, प्रार्थना करी थी उनसे, तब उनको गोपी रूप और वो रास में प्रवेश मिला था। तो तभी से इस पर जो भी कोई इसमें लिखा है, बाद में आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, मुझे मिलेगी तो मैं लिंक भी डाल दूँगी, कि अगर आपको कृपा पानी है श्री राधा जी की, अगर कोई इसको, ये भी लिखा है इस पर, राधा कुंड में अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और द्वादशी और पूर्णिमा के दिन अगर कोई इसको खड़े होकर राधा कुंड में या तो घुटनों तक जल या जांघों तक, कमर तक या फिर गले तक जल में खड़े होकर, राधा कुंड के जल में खड़े होकर गले तक या कहीं तक भी इसकी स्तुति करता है राधा जी की, तो उसको राधा जी के साक्षात दर्शन का भी फल मिलता है और उनकी कृपा का अनुभव तो होता ही होता है। ये इसमें यहाँ तक लिखा हुआ है इसकी महिमा का, अगर विश्वास के साथ की जाए तो ये ज़रूर मुमकिन है। मैं तो इस बात को मानती हूँ। ये मैंने देखा था, मैंने सबसे पहले इसके बारे में जानी थी मेरा वृंदावन चैनल के थ्रू। एक भक्त ने उन्होंने बताया था कि वे राधा कृपा कटाक्ष का किस तरीके से रोज़ पाठ करती हैं, और उन्हें राधा कुंड में खड़े होकर स्तोत्र का पाठ किया था 100 बार को। अगर कोई इसका जांग तक, अगर यहाँ खड़े होके अगर कोई 100 बार इस राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करता है तो उसको राधा रानी के दर्शन प्राप्त होते हैं। उन भक्त ने ऐसा बताया था, बस तभी से मैंने ये बात गांठ बांध ली थी। तब से तो मैं घर पे इसको पढ़ रही हूँ और राधा जी की कृपा का अनुभव, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव तो मुझे होता ही रहता है, कई बार हुआ है, कोई गिनती नहीं है, वे करवाते ही रहते हैं। लेकिन राधा जी की कृपा तो शुरू से ही थी, उनकी कृपा के बिना तो कोई कृष्ण नाम भी नहीं ले सकता, भक्ति भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अनुभूति जो कराई है वो पहली बार
करवाई है, इसका ये जादू चला है मुझ पर जो मैं आपको बता रही हूँ। राधा जी का अनुभव, उनकी एक छटा भी नहीं दिखती है सपने में किसी को आसानी से, एक छटा भी नहीं। हाँ, ये महसूस होता है कि हाँ खड़ी हैं, लेकिन उनका कोई रूप कुछ नहीं दिखता है। लेकिन इसके ज़रिए जो वे प्रसन्न हुई हैं, वे तो वैसे बिना कारण भी प्रसन्न हो जाती हैं, कोई कारण नहीं होता, ये तो हमारी सोच है। लेकिन उनका पहली बार मुझे अनुभूति हुई है इसके ज़रिए, जब से मैं इसका पाठ कर रही हूँ। बहुत उनकी मतलब, जो लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कृपावान है, बहुत करुणामय है श्री राधा जी, बस ये सुनने में आता था अब तक। लेकिन अब मुझे वाकई में जब इनकी कृपा देखी ना, तो मुझे रोना आया कि कितनी दयालु है ये, मतलब बिल्कुल अनंत माताओं जैसा वात्सल्य है इनके अंदर, वाकई बहुत महसूस हुआ है। आप इसको पढ़िए, डेली पढ़िए, जैसे ठाकुर सेवा करते हैं उसके बाद आप रोज़ एक बार इसका पाठ कर लिया, या फिर अष्टमी पूर्णिमा जो मैंने दिन आपको बताए हैं, इस पर आपने रोज़ 11 बार पाठ कर लिया, या किसी खास दिन पे कार्तिक मास में या पौष मास आएगा उसमें आपने 100 बार पाठ कर लिया। अगर वृंदावन है, राधा कुंड में है, वहाँ पे जब खड़े होकर 100 बार पाठ कर लिया तो बढ़िया ही बढ़िया है। दर्शन तक का इसमें सुख बताया गया है, और जो भी मनोकामना लेकर इसका पाठ किया जाता है वो मनोकामना भक्त की पूर्ण होती है, 100%। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो भी कोई मनोकामना लेके इसका पाठ करता है, श्री राधा जी की स्तुति करता है, महादेव जी ने ऐसा कहा है, तो राधा रानी प्रसन्न होती है। जो भी वो मांगता है उसको देती है, और कुछ नहीं मांगता तो अपनी कृपा करके अपना प्रेम प्रदान करती हैं। तो आप भी बढ़ सकते हैं, ये राधा कृपा कटाक्ष लिंक में डाल दूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जादुई चीज़ है, बहुत उसका आज से पढ़ना शुरू कीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए या कोई बुक ले आइए। तो चलिए, आज के उसमें उन्हीं भक्त के लिए स्पेशल वीडियो मैंने डेडिकेट की थी, जिनको राधा कृपा कटाक्ष के बारे में नहीं पता। अब आपको पता लग गया है तो आप इसका पाठ अभी से शुरू कर दीजिए। अब मैं फिर आऊँगी, और कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं इस बारे में, या किसी और बारे में नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उत्तर ज़रूर देती हूँ। कोई कमेंट अगर मुझसे नोटिफिकेशन से मिस हो गई तो बात अलग है, वरना मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, ना कोई कमेंट हाइड करती हूँ ना कुछ। तो अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊँगी एक और टॉपिक के साथ। अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।